तो आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर के बारे में आज बेसिक से लेकर के चलेंगे। वो नया चैप्टर है क्या? वो नया चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। और भी जो हमने चैप्टर पढ़ाया है वो जा करके आप वीडियो इस सभी चैप्टर को आप देख सकते हैं। बड़ी गहराई से कंटेंट हमने दिया है। आज इस चैप्टर के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो आंकड़ा है। आपके जीवन में बहुत से आंकड़े तैयार किए जाते हैं और उन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे करना होता है। आप इस बात को गौरपूर्वक समझिएगा। आंकड़े तैयार करने के लिए हमको तीन बातों की जरूरी होता है। तीन चीजें हमको ध्यान में रखना होता है। पहला कि किसी भी वस्तु या पद का केंद्र मापना या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करना तीन प्रकार से माप कर सकते हैं। एक माध्य होता है, दूसरा माध्यिका होता है, तीसरा बहुलक होता है। और आंकड़ा दिया किस में रहता है? आपको आंकड़ा श्रेणी में दिया रहता है, सीरीज में दिया रहता है। वो सीरीज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सीरीज भी तीन प्रकार के होते हैं और उन तीनों सीरीज को जो है तीन प्रकार से मापा जा सकता है। वो तीन प्रकार क्या क्या हैं हमने आप लोग को बतलाया। और सीरीज कितने प्रकार के होते हैं? सीरीज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है अव्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है वर्गीकृत श्रेणी। तो तीन अगर श्रेणी आपको दिया रहेगा और जिस विधि से आप लोग को ज्ञात करने के लिए कहेगा उसको आपको ज्ञात करना होगा जो है। ठीक है, ज्ञात करने की तरीका आप लोग को बतलाया, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जो विधि होती है वो भी दो विधि से होती है। एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक लघु विधि होती है। ये पूरा चैप्टर का सारांश रहा, यानी प्रस्तावना रहा, उद्देशिका रही। चैप्टर को ज्ञात करने के लिए हमने पूरा संक्षिप्त में आपको बता दिया। चलिए लिखित में आपको बताते हैं कि मैथमेटिक्स से पढ़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहली बात आप लोग को ये बात गौर करना होगा कि सांख्यिकी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सांख्यिकी देख लीजिए। सांख्यिकी के स्टैटिक्स देख लीजिए। ये आप लोग को यहां पर ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। स्टैटिक्स के बारे में हमने आपको बताया है। तो कोई भी आंकड़ा अगर दिया रहेगा, आंकड़ा क्या दिया रहेगा? आंकड़ा अगर दिया रहे आप लोग के बीच में आंकड़ा दिया रहे तो आंकड़ा ज्ञात करने की तीन विधि होती है। किसी भी आंकड़े का जो होता है, आंकड़े किस पद में या पद में दिया रहे या वस्तु में दिया रहे, किसी वस्तु या पद का जो होता है अगर हमको आंकड़ा ज्ञात करना हो तो वो जो होता है उसको तीन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्या होता है देख लीजिए, तीन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। इसको हम लोग मैन कहते हैं, मैन। ये देख लीजिए। एक होता है माध्यिका। क्या होता है? माध्यिका। देख लीजिए, ये माध्यिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। माध्यिका क्या होता है? मीडियन। देख लीजिए, मीडियन। दूसरा का क्या होता है? बहुलक। क्या होता है? बहुलक। ये देख लीजिए, बहुलक। हम मोड के बारे में चर्चा करेंगे। मोड क्या होता है ये देख लीजिए। किसी पद या वस्तु का जो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। क्या करते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में चर्चा करते हैं। माप तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सांख्यिकी हो जाती है। क्या हो जाती है? सांख्यिकी हो जाती है। सांख्यिकी का मतलब यही होता है किसी भी आंकड़े का केंद्र मापना ही सांख्यिकी का रूप देता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितने प्रकार से मापते हैं? तो तीन प्रकार से मापते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीन मेथड होते हैं जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से इन तीनों को चर्चा करेंगे, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कंडीशन होती है, क्या नहीं होती। हम बड़ा बेसिक लेवल को लेकर चलेंगे। तो हमारा एक काम है कि हम बहुत जो होता है शॉर्टकट में तरीका को न लेकर के बड़ा बेसिक्स में और उसको हर कंटेंट को लेते हुए काम करते हैं, ताकि आप लोग को कभी भी अगर पढ़ाने की आवश्यकता हो तो आप इसी ढंग से जो होता है बच्चों में फैला सकें, बता सकें कि हाँ ऐसे होता है इसका रूप। तो ये हमने आप लोग को बतलाया कि अब देख लीजिए श्रेणी किसको आप आंकड़ा जो दिया रहेगा किस में दिया रहेगा, आंकड़ा जो होता है किस में दिया रहेगा, ये बातें आपको ध्यान रखें। तो आंकड़ा हमेशा श्रेणी में दिया रहेगा।
किस में दिया रहेगा? सीरीज में, श्रेणी में दिया रहेगा। आंकड़ा हमेशा श्रेणी में दिया रहता है। तो कितने प्रकार की श्रेणी होती है? तो ये आपको बतलाते हैं कितने प्रकार की श्रेणी होती है। देख लीजिएगा, 3 प्रकार की श्रेणी होती है। एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है। दूसरा का आपका क्या होता है? अव्यक्तिगत श्रेणी। तीसरा नंबर आपका जो होता है वो क्या होता है? तीसरा नंबर की अगर हम चर्चा करें कि तीसरे नंबर का क्या होता है, तीसरे नंबर की आप कह सकते हैं कि वर्गीकृत श्रेणी। क्या होता है? वर्गीकृत श्रेणी होती है। ये रही इसका बैकग्राउंड। आप लोग को हमने बतलाया कि इसका बैकग्राउंड क्या होता है, कि इसकी प्रस्तावना हमने दिया, उद्देश्य दिया, क्या क्या कंडीशन बनती है, क्या क्या नहीं बनती है। तो सांख्यिकी के बारे में हमने बतलाया। पुनः इस बात को समझ लीजिए, सांख्यिकी के बारे में क्या है। सांख्यिकी क्या कहलाता है? किसी भी आंकड़ा जो होता है, आंकड़े के जो होता है, किसी भी आंकड़ा दिया किस में रहेगा? पद या वस्तु के रूप में आंकड़ा रहेगा। तो उस पद या वस्तु का आंकड़ा का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ही क्या कहलाता है? एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं? सांख्यिकी कह सकते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। वस्तु या पद का मापन जो होता है 3 विधि से होता है, माध्य, माध्यिका और क्या बहुलक होता है। और आंकड़ा दिया किस में रहता है? आंकड़ा हमेशा आपको श्रेणी में दिया रहता है। श्रेणी 3 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक अव्यक्तिगत श्रेणी, एक क्या होता है? वर्गीकृत श्रेणी होती है। ये रहा आपका सांख्यिकी का प्रस्तावना, उद्देश्य, क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे। ये मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, पहले उसके बारे में उसका उद्देश्य समझ लीजिए, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे हमको लगाना पड़ेगा और क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी बातों को आप समझ लेते हैं तो मैथ आपका सरल हो जाता है। बात यहां तक ठीक ठाक है कि नहीं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।